किले का प्रदेश मैनपुरी बजट से उम्मीदों का पहाड़ लिए तैयार है। लोगों को उम्मीद है कि इस बजट में महंगाई कम करने के उपाय ढूंढेगी सरकार। मुसलमानों को उम्मीद है मदरसों की सूरत बदली जाएगी। मुस्लिम बच्चों के लिए तकनीकी शिक्षा का इंतजाम होगा। नमस्कार, बजट एक्सप्रेस के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष पाठक और हम आज मैनपुरी की जनता से सवाल पूछ रहे हैं कि वो अपने वित्त मंत्री अरुण जेटली से बजट में क्या चाहते हैं, मोदी सरकार से उनकी क्या उम्मीदें हैं। तमाम लोग हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। मोदी सरकार अपना बजट पेश करने जा रही है, अरुण जेटली जी पार्लियामेंट में पेश करेंगे। सबसे बड़ी मांग आपको करनी हो तो क्या करेंगे वित्त मंत्री जी, क्या करे बजट ऐसा होना चाहिए जो आम जनता को कोई राहत महसूस हो। जैसे गैस है, पेट्रोल है, आम आदमी की जिंदगी में ये आम चीजें हो गई हैं। इसके अंदर जो है वो बजट जो बजट आ रहा है इसमें कोई रियायतें हों, हम लोगों को कुछ मिले। खास तौर से अल्पसंख्यकों के लिए कोई बजट में कोई प्रावधान नहीं किया जाता है, तो कम से कम मुसलमानों के लिए, खास तौर से अल्पसंख्यकों में जो जात है मुसलमानों के लिए के अंदर अभी 2.5 साल की मोदी जी की सरकार आई है, अभी तक उन्होंने कोई भी प्रावधान नहीं किया। अगर अल्पसंख्यक समुदाय के लिए प्रावधान करना तो किस तरह से, स्कॉलरशिप या मदरसों को मदद या क्या और क्या तरीका है? नहीं, उसमें ये है कि हमारे यहाँ जो जहाँ आबादियाँ हैं वहाँ कम से कम एक यूनिवर्सिटी हो, डिग्री कॉलेज हो, इंटर कॉलेज हो, प्राइमरी स्टेज के स्कूल हो, मदरसों का आधुनिकीकरण किया जाए, उनको अच्छे तरीके से पैसा दिया जाए, जिससे वहाँ पर अच्छे कोई टीचर और मदारिस के अंदर अच्छे मौलवी लोग रखे जाएं, उनको अच्छी तालीम और शिक्षा दी जाए। तो उसमें कुछ खास तौर से क्यों जो हर जात के लिए लोगों के लिए कोई ना कोई प्रावधान किया जाता है, SC के लोगों के लिए और लोगों के लिए, तो हम लोगों के लिए भी खास तौर से मुसलमानों के लिए भी ऐसा बजट हो जिसमें कुछ मुसलमानों को राहत महसूस हो। बतौर एक यंग नागरिक बजट पेश करने जा रहे हैं वित्त मंत्री जी, तो उनसे क्या मांग करोगे आप? जैसे डिग्री कॉलेज बनाने के लिए बहुत पैसा आ रहा है, हॉस्पिटल और इससे तो बेरोजगारों की और भीड़ जमा हो जाएगी। हम जितने ज्यादा शिक्षित करेंगे भीड़ उतनी ज्यादा बढ़ेगी। तो शिक्षा में तो आपको सहयोग देना चाहिए, साथ में रोजगार भी देना चाहिए। सबसे ज्यादा अगर जरूरत है हमारे यहाँ तो रोजगार की है। और शिक्षा बढ़ाने से, शिक्षा तो सभी हासिल कर ही रहे हैं, जहाँ तक है सभी पढ़ते ही जा रहे हैं। और बेरोजगारों की संख्या इतनी बढ़ती जा रही है कि हमारे यहाँ खेती बाड़ी हर चीज में हम लोगों का लॉस हो रहा है। तो इससे अच्छा है कि सबसे पहली मांग जो है वो रोजगार की होनी चाहिए। दूसरी मांग हमारी ये है कि बाकी अगर सबसे ज्यादा हमें फ्री सिलेंडर दिए गए हैं, फ्री सिलेंडर में अगर ठीक है हमें फ्री सिलेंडर दे दिया गया, लेकिन गैस तो फ्री नहीं है। हम सिलेंडर एक बार फ्री ले लेंगे, वे जलाएंगे क्या? उसके दाम भी तो कम होने चाहिए। हमारी कैपेबिलिटी नहीं है कि हम 600 रुपए सब्सिडी जमा करके हम सिलेंडर खरीद सकें। तो दूसरी मांग ये है कि जो हमें सुविधाएं दी जा रही हैं, सेवाएं दी जा रही हैं, उनको ये भी ध्यान में रखना चाहिए जिस स्तर के लोगों को ये सेवाएं दी जा रही हैं क्या वो उसके लायक हैं, और उन्हें इस लायक बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। हमारे सिलेंडर के दाम गिराने चाहिए, हमारी दैनिक उपयोग की जो चीजें हैं उनके दाम गिराने चाहिए। और इसके बाद में सड़कें बन रही हैं, ठीक है परियोजना बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन हमारा किराया भी तो कम करना चाहिए। हम उन परियोजनाओं में सफर कैसे करेंगे? हम निम्न स्तर के लोग उन परियोजनाओं का तो लाभ उठा ही नहीं पाएंगे। तो ये है जितनी सुविधाएं बन रही हैं, जितनी भी सेवाएं हमारे लिए जारी की जा रही हैं, लेकिन उसका स्तर भी देखना चाहिए और उसके अनुसार हमें सुविधाएं भी देनी चाहिए। सुविधाएं भी देनी चाहिए, तमाम तरह की छूट। आप वित्त मंत्री जी से क्या मांग करेंगे कि बजट में उनको क्या करना चाहिए महिलाओं के लिए? बजट में तो हम तो यही कहेंगे कि बस महंगाई कम हो और गरीबों के लिए कुछ अच्छा करके दिखाएं, और बस यही सब मांग है उनसे। सरकार से क्या मांग करोगे आप? बजट में क्या करे सरकार? सरकार से हम यही मांग करते हैं, ये मतलब बहुत से जो आप मोदी जो बहुत सरकार सुविधा करती है गरीबों के लिए, वो पर गरीबों के पास नहीं पहुंचती है, और वो सब पैसे वालों के पास सब सुविधा पहुंच जाती है, और गरीबों के लिए सब सरकार सुविधा करती है, पर गरीबों के पास कुछ नहीं पहुंचता है। इसलिए हम विनती करते हैं मोदी से कि गरीबों की सहायता करें। मतलब जो भी योजनाएं सरकार बना रही है वो सही व्यक्ति तक पहुंचे, गरीबों तक पहुंचे। आप क्या मांग करोगे सरकार से अम्मा? हम भी यही चाहते हैं कि जो मोदी जी मदद कर रहे हैं, जो इस लायक के लोग हैं उन तक पहुंचना चाहिए। बिना रिश्वत आजकल लड़की बेटे पढ़े हैं, उनकी सर्विस नहीं लग रही है, परेशान है बेचारे। तो उन्हें इस बात पे मंत्री जी को ध्यान देना चाहिए, और हम लोग जिनको नहीं चाहिए उन तक तो चीज पहुंचती है, और जिनको जरूरत है वहाँ तक नहीं पहुँचती। आप क्या चाहोगे कि बजट में मंत्री जी क्या करें? हम यही चाहते हैं कि पढ़े लोग हैं, शिक्षक हैं, वो मतलब लगे पैसे ना लगने पड़े। गरीब लोग हैं वो
उनको सिफारिश चाहिए, पैसे चाहिए तब लगते हैं, और मजदूरी करके पढ़ तो लेते हैं, एमए बीए कर लेते हैं, लेकिन उनकी कहीं नौकरी नहीं लगती, फिर कहीं सब्जी के ठेले लगाते, उन्हें शर्म लगती, काम नहीं कर पाते हैं। राशन कार्ड है तो रईसों का बनता, जिनके 2-2, 3-3 मंजिल बने खड़े हैं महल, उनका कार्ड बनता है, गरीबों लोगों का कार्ड नहीं बनता है। और हम लोग आंगनबाड़ी हैं तो मानदेय भी 3000 मिलता है, उसमें क्या अपने बच्चों की परवरिश कर पाएंगे, पढ़ा लिखा पाएंगे? उससे हम क्या कर पाएंगे? खाना खर्चा चलाएंगे या बच्चों को परवरिश कराएंगे? आगे क्या होगा? महिलाओं को बजट से अपार उम्मीदें हैं। शिक्षा, नौकरी, शिक्षित गरीबों को रोजगार, महिला सशक्तिकरण, इन चीजों पर वित्त मंत्री साहब ध्यान दें। वित्त मंत्री अरुण जेटली के बजट से लोगों को क्या उम्मीदें हैं, ये तमाम लोग हमारे साथ खड़े हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो बजट को लेकर क्या सोच रहे हैं और मंत्री जी से उनकी क्या मांग है। आपको क्या लगता है मंत्री जी को क्या करना चाहिए बजट में? मंत्री जी को ये करना चाहिए, जो गरीब लोग हैं वो महंगी चीज लेके खा नहीं पाएंगे। मंत्री बने, कुछ भी बने, लेकिन गरीबों को देख के थोड़ी सस्ती चीज करनी चाहिए। इस वजह से जैसे जो झोपड़ी वाले हैं, रिक्शे वाले हैं, उनका पालन पोषण हो सके, बस यही कहना चाह रहे हैं। आप क्या चाहेंगे मंत्री जी से? अगर वित्त मंत्री से कहना हो टैक्स को लेके, सामान की कीमत को लेके, तो क्या अपील करेंगे, क्या मांग करेंगे आप? मैं अपने प्रधानमंत्री जी से यही कहूंगी कि ये महंगाई है, इसे थोड़ा कम किया जाए। बजट है अब की बार ऐसा निकले ताकि लोग बाग एडजस्ट कर पाए। महंगाई बढ़ रही है, आम इंसान ना खरीद के खा पा रहा है, ना अच्छी जिंदगी जी पा रहा है। तो अब की सरकार बने, महंगाई कम हो, बजट इतना लिमिट में आए, लोग बाग। आपने जो महंगाई की बात कही, तो कौन कौन सी चीज ऐसी है जिसकी कीमत सरकार को कम करनी चाहिए? बहुत सी ऐसी चीजें हैं, जैसे कि घर में गृहिणी है, जब किचन संभाला जाता है तो उसमें खाने पीने का आइटम है, और लाइट है, पेट्रोल है, बहुत सारी ऐसी महंगाइयां हैं जिसपे मतलब हमारी लिमिट से बाहर है। उसे सरकार कम करे और थोड़ा देखे गरीबों के साथ। लिमिट से बाहर है, सरकार को उन चीजों पे कंट्रोल, उन चीजों की कीमतों पे कंट्रोल करना चाहिए। आपके हिसाब से वित्त मंत्री जी से एक मांग आप क्या करेंगे? वित्त मंत्री जी से यही अनुरोध है कि जो महंगाई बढ़ती जा रही है, बता रहे थे कम होगा, ऐसा बजट बनाया कि कम होगा, महंगाई तब से बढ़ती जा रही है। सब मोदी जी कह रहे थे 50 दिन के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। 50 दिन पे अब किसी का गौर ही नहीं है, सब अपनी अपनी नेता नगरी में लगे हैं, कोई प्रचार कर रहा है, कोई सारी पार्टियां आ रही हैं, लेकिन महंगाई की तरफ किसी का ध्यान नहीं। महंगाई और बढ़ती जा रही है कम होने की बजाय। महंगाई और बढ़ती जा रही है। आपको अगर वित्त मंत्री जी से मांग करनी हो तो क्या मांग करेंगे कि वो अपने बजट में क्या करे इस बार आपके लिए? वही महंगाई के ऊपर है सब। महंगाई तो बढ़ी रही है, लेकिन हाँ ठीक भी है, कहीं कहीं पे जहाँ पर होनी चाहिए वहाँ पे रखें, पेट्रोल की दाम ना बढ़ाएं, यही सब चीजें हैं। गैस के दाम बहुत बढ़ रहे हैं, एलपीजी सिलेंडर के दाम ना बढ़ाए। आपको अगर मंत्री जी से मांग करनी हो तो बजट को लेकर आप क्या मांग करेंगे? क्या चाहेंगे कि मंत्री जी बजट में ये लेके आए? बजट में तो यही लेके आएंगे कि जो उसमें खासकर से मध्यम वर्ग और जो निम्न वर्ग है उसका ख्याल रखा जाए, और टैक्स का जो है वो एक स्लैब बनाया जाए ताकि लोगों को दिक्कत ना हो, करप्शन पर रोकथाम हो सके। टैक्स का कैसे स्लैब, जो इनकम टैक्स की बात करें, कैसे स्लैब बनाया जाए? मतलब वन एक बार रैंक होना चाहिए, वरना एक बार आपने टैक्स दे दिया, उसको बार बार आप टैक्स देते हैं तो प्रॉब्लम होती है। पेट्रोल पे हमें अलग लग रहा है, उसका अलग लग रहा है, फिर TDS अलग लगता है। इस तरीके से एक GST टाइप एक टैक्स लेके आना चाहिए। तो ये तमाम लोगों की राय है और मांग है वित्त मंत्री अरुण जेटली से। मंडी के मायूस किसानों के चेहरे खिलखिलाने के इंतजार में हैं। बजट के पहले लेन देन सामान्य न होने की वजह से कैश की बड़ी किल्लत से किसान जूझ रहा है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग मंडी टैक्स भी इन किसानों को परेशानी में डालता है, और उम्मीद है कि इस बजट में मंडी टैक्स को पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। हम लोग मैनपुरी की नवीन सब्जी और गल्ला मंडी में पहुंच गए हैं। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि बजट को लेकर ये तमाम लोग क्या सोच रहे हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली से इनकी क्या मांग है, क्या उम्मीदें हैं और ये बजट से अपने लिए क्या चाहते हैं। वित्त मंत्री जी बजट पेश करने जा रहे हैं। आपको अगर बतौर व्यापारी मांग रखनी हो तो क्या मांग रखेंगे? मंत्री जी क्या करें बजट में? हम ये चाहते हैं हम लोगों को काम में फायदे मिले, उसके लिए ये जो मंडी टैक्स लगता है, कहीं एक 50% है, कहीं 2.5% है, कहीं 1% है। हम ये चाहते हैं ये सारा समान हो या एक बिल्कुल खत्म कर दिया जाए, एक जगह टैक्स लिया जाए। इसके लिए मंडी टैक्स जो भी लिया जाए एक ही जगह लिया, दोबारा नहीं लगना चाहिए किसी भी प्रांत में। दूसरी बात ये रही बजट के लिए ये है कि आम आदमी बहुत परेशान है। इस जो सरकार ने मतलब जो भी कुछ कहा है करा है, उसके लिए आम आदमी परेशान है। पैसे व्यापार में
क्या उसका काम ही नहीं हो पा रहा व्यापार। पूरा व्यापार किसान वर्ग बहुत परेशान है लेन देन की वजह से। उसके लिए चाहते हैं ये कि ये समस्या सरकार सुलझाए, किसानों की और जो भी हम व्यापार करने वालों की है। उसके अलावा हमको जो है राहत मिलनी चाहिए हर चीज के लिए। बजट भी ऐसा आना चाहिए जो गरीब की भला हो सके। ये जो कहा जा रहा है कि बैंकों में जो नोटबंदी और कैशलेस ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो आप लोगों को कितना कैश मिल पा रहा है, और किसान जो आप फल और सब्जी और अनाज लेके आते हैं उनको कैसे पेमेंट कर रहे हैं आप लोग? वो काम ही नहीं हो पा रहा है। वो बिल्कुल ही सारा जो है व्यापार चौपट पड़ा हुआ है। जो है बैंक से पैसा केवल 24,000 रुपये मिल गया है एक हफ्ते के अंदर। जो है उससे सारा व्यापार ठप पड़ा हुआ है। बजट ऐसा आना चाहिए जो व्यापारी और किसान सबको सहूलियत मिलना चाहिए। हमारा ये किस तरह की सहूलियत आप चाहते हैं वित्त मंत्री अरुण जेटली से कि वो आपको दे बतौर व्यापारी? मतलब क्या क्या सुविधाएं आपको चाहिए? सुविधा जो है बैंक से पैसा जो है जो सहूलियत पहले मिलती थी वैसी सुविधा मिलना चाहिए। आप क्या चाहते हैं मंत्री जी से कि बजट में वो क्या करें? हम तो ये चाहते हैं बजट में जो जैसे पहले हमारा बजट चलता था, जो किसान का लेन देन होता था, उस तरीके से मतलब हमारा चालू कर दिया जाए। किसान यहाँ बहुत ही परेशान है। अब हम लोग चेक देते हैं, किसान लेता नहीं है, बोलता हमको टूटे पैसे दो। उसके जरिए माल आना यहाँ बंद हो गया। मार्केट में माल सस्ता बिक रहा है, कोई आदमी उठाने वाला नहीं है उसको। जो चीज बिकती थी 20 रुपए किलो बिक रही है 2 रुपए किलो। कोई लेने वाला नहीं है। किसान कह रहा है हमको पैसा दो तो हम माल लेके आए। अब हम पैसा कहाँ से दें? भाई चेक देते हैं, उसको बैंक में जाता है, वो कहता है 1 हफ्ते में 50,000 निकल रही। वो कहता है बैंक में कैश ही नहीं है। और बतौर व्यापारी आपको नहीं लगता कि और सरकार से आपको कुछ चाहिए? सिर्फ नकदी की भरपाई हो जाए, उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए मंत्री जी से? बिल्कुल सर। और जैसे कि हम लोगों का टैक्स वगैरह है उसमें बहुत दिक्कत आ रही है सर। ये तमाम लोग हैं बेसिकली जो व्यापारी वर्ग है नकदी की समस्या को लेकर बहुत परेशान है और मंत्री जी से अपील कर रहे हैं कि कम से कम कैश का जो फ्लो है वो बढ़ाया जाए। सराफा कारोबारी भी दबाव में है। इतने अतिरिक्त टैक्स का उन्हें भुगतान करना पड़ता है कि उनकी कमर टूट जाती है। एक समान टैक्स यानी जीएसटी पर अब तक सरकार ने भ्रम दूर नहीं किया। उनकी मांग है कि अगर कैशलेस व्यवस्था बनानी है तो कार्ड पेमेंट पर लगने वाले टैक्स को खत्म करना होगा। हम लोग मैनपुरी के सदर बाजार इलाके में हैं और तमाम व्यापारियों से हम बातचीत करेंगे कि ये बजट को लेकर क्या सोचते हैं और वित्त मंत्री अरुण जेटली से इनकी क्या मांगे हैं। वित्त मंत्री जी बजट पेश करने जा रहे हैं। सबसे बड़ी जो 2-3 मांग आपको बतौर सराफा व्यापारी अगर करनी हो तो क्या चाहेंगे आप मंत्री जी से? हम बजट में ये चाहते हैं कि जो टैक्स एक्स्ट्रा लगाए जा रहे हैं, ये टैक्स हटाया जाए और जो टैक्स बनता हो मैनुअल वो लगाया जाए और इससे व्यापारियों को सुलह मिले, जिससे व्यापारी अपना कारोबार कर सकें। जो टैक्स से अदरवाइज लगाए हुए थे तो बैड टैक्स के अलावा इन्होंने और भी टैक्स घोषणा की थी, उसमें भी कुछ नहीं मिला है। अलग से ये चाहते हैं व्यापारी लोग कि इतना क्यों दबाया जा रहा है, व्यापारी को इतना क्यों बर्बाद किया जा रहा है कि हर तरफ से मार व्यापारी झेलता हो। व्यापारियों ही से ही सरकारें बनती हैं और बिगड़ती हैं। मतलब बजट में लोगों के लिए काम करे। आप अगर बतौर व्यापारी आपको मांग करनी हो तो क्या चाहेंगे वित्त मंत्री जी बजट में क्या दे आप लोगों को? बजट में पहली बात तो जो वित्त मंत्री जी ने हम लोगों पे अभी एक्स्ट्रा टैक्सेस वगैरह जो अभी इन्होंने लगाई हैं उसमें हम लोगों को बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं। हम लोग उस परेशानियों से व्यापार नहीं कर पा रहे हैं और जीएसटी अभी लागू होने जा रहा है। जीएसटी के यदि हम पूछने जाते हैं अपने लॉयर से तो वो कहता है कि अभी उसका कानून आ जाने दो, मेरे को खुद नहीं पता है कि उसमें क्या क्या नई परेशानियां सामने आ रही हैं। जब उसको ही नहीं जानकारी है तो हम लोगों को क्या पता चलेगा। आपको लगता है कि ये परेशानी का सबब बन गया है और सरकार को कुछ न कुछ वित्त मंत्री जी को करना चाहिए? बिल्कुल, हम लोगों की जो परेशानियां हैं वो वित्त मंत्री जी को पहले समझनी चाहिए। कोई गाइडलाइन अभी तक नहीं आई है जो गाइडलाइन पढ़ के वकील साहब हमको बता सकें कि इसमें ये बजट हम टैक्सेस लग रहे हैं तो उन टैक्सेस को हम लोग देख सकें और समझ सकें। इसके अलावा जो कैशलेस ट्रांजैक्शन की जो बात कही जा रही है, हालांकि तब कार्ड से आप लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन जो कैशलेस ट्रांजैक्शन की बात की जा रही है लेकिन कार्ड ट्रांजैक्शन पे सर्विस चार्ज दिया जा रहा है, इन सब मुद्दों को लेकर भी आपको लगता है कि सरकार को कुछ करना चाहिए? हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। जो कार्ड पे एक्स्ट्रा चार्जेस कट रहे हैं कस्टमर के वो नहीं कटने चाहिए, क्योंकि अभी जो 1 महीने उन्होंने लागू किया था कि जो कार्ड पे स्वैप पे नहीं कट रहे थे, कस्टमर आराम से अपना कार्ड स्वैप करा रहा था। लेकिन अब क्या है, जब से ये कटना लगा है तब से कस्टमर से कहते हैं भैया इसमें 1.25% कटेगा, वो हमारी जेब में नहीं आना है, तो कस्टमर मना कर देता और चला जाता है। उससे हम लोगों को बहुत भारी नुकसान हो रहा है। बहुत भारी नुकसान हो रहा है। और भी तमाम यहाँ मौजूद है, उनसे जानेंगे क्या चाहोगे आप वित्त मंत्री से कि बजट में क्या करे आप लोगों के लिए? ऐसा है सर, इस हिसाब से काम होना चाहिए जो सभी लोगों को, व्यापारियों को जब सुविधाएं मिलेंगी तो हम लोग तो वर्कर हैं,
तो जब व्यापारी परेशान रहेगा तो हम लोग कारीगर लाइन के आदमी हम लोग अपने आप ऑटोमेटिकली परेशान रहेंगे। क्या सुविधा, किस तरह की सुविधा मिलनी चाहिए? भाई सुविधा तो जब ऐसा है, जब बड़े परेशान होगा तो छोटा भी होगा, तो सबसे उसी की समस्या का समाधान हो। भाई साहब ने बताया ये है कि अगर आप व्यापारी और बिजनेसमैन की समस्या का समाधान कीजिए तो कामगार और मजदूर वर्ग की समस्या का भी समाधान हो जाएगा। आम आदमी महंगाई कम होने की उम्मीद लिए बैठा है। डीजल पेट्रोल की कीमतों में भी गिरावट आनी चाहिए। गृहिणियां एलपीजी से लेकर खाने पीने की चीजों की कीमतों में भी कमी चाहती हैं। बजट को लेकर मैनपुरी में लोगों से हमारी बातचीत जारी है। वित्त मंत्री जी बजट पेश करने जा रहे हैं, तो आपकी क्या उम्मीद है उनके बजट से? क्या आप मांग रखते हैं उनसे? देखिए, बजट में उम्मीद ये है कि गांवों में खेती के लिए बत्ती की बहुत व्यवस्था है, पानी की, तो पानी गांवों में बिजली मिले, खेतों की सिंचाई हो और समय से किसान को खाद और बीज मिले, सही दाम पे मिले। बस ये बिजली की बात की, तमाम चीजें कही, तो इसके लिए वित्त मंत्री जी करे क्या बजट में? मतलब क्या वो प्रावधान रखे, कैसे वो करे? ये है कि पावर हाउस बनाए, नई तरह बिजली का उत्पादन बढ़ाया जाए, जो शहरों में तो मिलती है, जो ग्रामीण क्षेत्र में उनमें स्थिति ठीक नहीं है। अभी जो है पता लगा कि फसल में 2-3 बार ऐसा जरूर होता है जब आवश्यकता होती है तब बत्ती नहीं मिल पाती है, तो उसका उत्पादन जो है वो प्रतिशत काफी कम हो जाता है। तो बिजली उत्पादन पे ज्यादा ध्यान दिया जाए। आपके हिसाब से बजट में वित्त मंत्री जी को क्या करना चाहिए इस बार? हमारे हिसाब से खेती के संबंध में तो, कृषि के संबंध में तो आपने बता ही दिया है, लेकिन सर्विस में इनकम टैक्स की सीमा जरूर बढ़ा देनी चाहिए। ये हमारा एक प्रश्न है। कितनी बढ़ानी चाहिए सीमा? कम से कम ना 5 लाख तो बढ़ा ही देना चाहिए। इनकम टैक्स की सीमा बढ़ा देनी चाहिए। आपके हिसाब से क्या करना चाहिए वित्त मंत्री जी को बजट में? इनकम टैक्स की सीमा है वो वास्तव में बढ़ना चाहिए, और ये बिजली का उत्पादन जो है वो भी ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि इधर जो है हम भी किसानों से ही जुड़े हैं, किसान हैं, खेती है हमारे, तो इसमें जो है बिजली समय से ना मिल पाने से हर चीज प्रभावित होती है, हर व्यापार प्रभावित होता है। एक नाई की दुकान से लेके एक जो है बड़े से बड़े उद्योग, ये हर चीज एक बिजली से जो है, जहाँ पे बिजली कम है वहाँ पे हर चीज चरमरा जाती है। ज्यादा से ज्यादा फोकस किया जाए, ये तमाम लोगों की मांगे हैं। तो मैनपुरी की अगर बात करें तो महंगाई, टैक्स और तमाम तरह के जो अलग अलग तरह के टैक्स हैं और बिजली की जो सुविधा है उसको बढ़ाने की मांग जो है वो मैनपुरी के लोग वित्त मंत्री अरुण जेटली से कर रहे हैं। बजट एक्सप्रेस के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा पर्सन विनोद चौधरी को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए समाचार प्लस।